ईश्वर का सर्वज्ञ होना तुम्हारी स्वतंत्रता को नहीं छीनता। यह समझने की जरूरत है कि ईश्वर एक साक्षी है, नियंत्रक नहीं। अगर तुम छत से कूदो तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें गिरा देगा। यह ईश्वर का नियम है, लेकिन उन्होंने तुम्हें गिराने का फैसला नहीं किया। यह तुम्हारा अपना कर्म है। मनुष्य अपनी चेतना में बंदी है। वह सोचता है कि कोई और उसकी नियति लिख रहा है, लेकिन यह मात्र उसका भय है। असल में जीवन एक खुला आकाश है। तुम जो चाहो वह बन सकते हो। अगर ईश्वर को सब कुछ पता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने तुम्हें पहले से ही एक रास्ते पर बाध्य कर दिया है। ईश्वर नदी की तरह है, वे बहते हैं। वे तुम्हारे कर्मों को जान सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे लिए निर्णय नहीं लेते। वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। लोग इस भ्रम में जीते हैं कि ईश्वर की जानकारी का मतलब उनका नियंत्रण है। यह एक मानसिक जाल है। तुम्हारा कर्म तुम्हारी स्वतंत्रता है। अगर तुम्हें कुछ नया बनना है तो ईश्वर तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम यह मानकर बैठ जाओ कि सब पहले से तय है, तो यह तुम्हारी जड़ता होगी। ध्यान रखना, कर्म का बीज तुम्हारे हाथ में है, और जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। ईश्वर साक्षी है, न कि बाधा। अगर यह समझ आ जाए तो जीवन एक आनंद बन जाता है। फिर डर नहीं रहता, सिर्फ समझ रह जाती है। फिर व्यक्ति स्वतंत्रता से जी सकता है, और यही सच्चा ध्यान है। अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।